क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में एक अधिद्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब बराबर 0 के मूल्य p तथा क्यूब हो तो p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं, देखिए मूल दिया हुआ है पी क्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ से p प्लस क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो b की जगह क्या है माइनस p लेंगे आ बटे यहाँ से a, तो a की जगह 1 है। तो अब करते हैं क्या, यहाँ से देखिए तो अब p प्लस क्यूब बराबर माइनस p आ गया, तो हम क्या करते हैं p को इस साइड करेंगे तो p प्लस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो p प्लस p 2p प्लस क्यूब बराबर क्या करेंगे 0, तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब p इंटू क्यूब बराबर हम जानते हैं कि c बाय ए होता है, तो c बाय ए, तो c का मान है क्यूब अब बटे यहाँ से 1, तो यहाँ से आ गया देखिए क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो बचेगा p बराबर 1, तो p का मान तो निकल गया 1, तो p का मान जो है ना समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो p का मान पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 प्लस क्यूब बराबर 0, तो क्यूब बराबर आ जाएगा -2। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि p प्लस क्यू का मान, तो p का मान निकला है 1 प्लस क्यू का मान निकल गया है -2, तो देखिए यहाँ से 1 या -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा आंसर। इसका 100% करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविक्तर है। तो हम जानते हैं कि विविक्तर कैसे निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, तो इसी पे आप बैठा लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा b का मान है 13, माइनस 13 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुना 1 का a का मान 3 हो जाएगा गुना c का मान 10, तो यहाँ से करेंगे 13 गुना 13 तो 169 और माइनस 4 तिया 12 दाई 120 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 169 में 20 घटाएंगे तो 49 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, काहे कि आपसे जो है ना डिस्क्रिमिनांट पूछ रहा था, मतलब विविक्तर का मान पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है क्या कि द्विघात समीकरण देखिए यहाँ से 2x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। चलिए इसको पहले हम गुना कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर आप प्लस 5x बराबर 0 कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं कि ये c बाय ए हो जाता है, तो c का मान क्या रखेंगे 0 बटे a का मान 2, तो 0 बटे 2 तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 30 में कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो जिसमें मतलब समान अंतर आए वो क्या होता है समांतर श्रेणी। तो देखिए इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 में से यहाँ से इसमें नहीं आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक ना गैप। इसको करेंगे देखिए ये √7 है, 28 है, तो इसको √7 का रहने दीजिए, 28 को तोड़ेंगे 2 √7 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 2 दूना 4 7 चौक 28 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 √7 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए सभी में अंतर जो है ना मतलब कितने का आ रहा है, मतलब 1 का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, काहे कि इसमें अंतर सभी का समान आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 और डॉट डॉट का कौन सा पद 0 है, तो हम बाय ऑप्शन इसको निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट करना है क्या, से 7वां है तो 7वां बराबर आप लिख दीजिए a प्लस 6d, तो a प्लस 6d करेंगे तो a का मान 12 है प्लस d का मान कितना हो जाएगा 6 गुना d का मान, इसमें से इसको घटाते हैं दूसरा में से पहला को, तो 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो 12 माइनस 12 बराबर आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि शून्यवां पद, तो यहाँ से यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा चेक कर लीजिए नहीं आएंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 32 में कि समांतर श्रेणी -5, -1 उसके बाद 3, 7 का सार्वअंतर है। तो देखिए ना सभी का, इसमें यदि इसको माइनस करते हैं तो ये +5 हो जाएगा, तो 5 में से 1 -1 करेंगे तो 4 का अंतर आ रहा है। ऐसे भी देखिए 7 में से 3 घटाएंगे 4 का, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा 100%, काहे कि सार्वअंतर पूछ रहा था आपका डी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 में है क्या, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि योगफल का योग, यहाँ से योगफल जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 34 में क्या
कि अधि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर t, यहाँ से 3 - 4n, तो t5 का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे कि t5 का मान बताना है तो n के जगह आपको 5 पुट करना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे tn बराबर हो जाएगा 3 - 4 गुना 5। तो देखिए 3 - 5 × 20, तो घटा के कितना आ जाएगा -17। तो देखिए -17 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा -17। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि अधि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप n के जगह 1 2 3 इसी तरह पुट कर दीजिए, उसके बाद पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकाल के और दूसरा में से पहला घटा दीजिए, मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 17 - 5n है ना, तो आपको n बराबर पहले 1 रखना है, उसके बाद n बराबर 2, उसके बाद n बराबर 3, इसी तरह पुट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए पहले 1 रखेंगे तो 17 में से 5 घटाएंगे, पहला पद आ गया मेरा 12, दूसरा पद देखते हैं a1 हो गया, a2 का मान कितना आ जाएगा, तो 2 रखते हैं। अब 5 दूना 10, 17 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। उसके बाद a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब 5 दिया 15, 15 में से यहाँ 17 में से 15 घटाएंगे 2 आ जाएगा। देखिए अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर जो है ना सभी में 5 का आ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 7 में से हम पहले पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, तो -7 का आ रहा है। कितना का आ रहा है, -7 का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये -5 का ना रहा है, -5 का, सॉरी यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 में क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है। तो हम जानते हैं कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है n² हो जाता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है n²। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 37 में कि यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में तो x + y का मान बताना है। देखिए a1 का मान मतलब a का मान 18 दिया हुआ है और 1 2 3 4 मतलब t4 का मान -3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि t4 बराबर जो फार्मूला होता है a + 3d होता है इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो a का मान पहले से दिया हुआ 18 + 3d बराबर -3। 18 को इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3d बराबर -3 और -18। तो देखिए यहाँ से 3d बराबर हो जाएगा -21, तो कटाएंगे 3 × 21 आ गया, तो d का मान -7 आ गया। कितना आ गया, d का मान -7। चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये है दूसरा t2 के जगह पे, तो a + हम d लिखेंगे, इसको t2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a + d। तो a का मान है 18, d का मान -7, तो इसका जो निकलेगा x का मान ये निकल जाएगा 11। दूसरा निकाल लेते, देखिए t3 बराबर, तो t3 बराबर a + 2d, यहाँ से हो जाएगा a का मान 18 - 2 गुना d का मान 7 है, 7 दूना 14, तो 18 में से 14 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 4। तो y का मान निकला 4 और x का मान निकल गया यहाँ से 11। तो 11 4 दोनों का पूछ रहा है योगफल, तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कि यदि ए तथा बी का पूरक कौन है, तो ए तथा बी पूरक कौन है तो बताना है। हम जानते हैं कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है, सेक का कॉसेक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरक पूछ रहा था, तो यहाँ से सेक बराबर कॉसेक हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि यहाँ से कॉस 90 डिग्री -φ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस का जो पूरक होता है साइन हो जाता है, तो यहाँ से साइन फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो ऑप्शन नंबर देखिए साइन फाई किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देखिए एक दूसरे के क्या हो रहा है, पूरक है, ठीक ना। 27 और जो है ना 63 जोड़ेंगे तो कितना 90 पूरक के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से करेंगे क्या, एक को चेंजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, या माइनस इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, क्या कि ये दोनों कट ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि 41 में साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है तो थीटा का मान बताना है। देखिए इसको सत्य माना है मतलब ट्रू माना है, तो कितना डिग्री का मान लें कि मतलब दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो हम 0 डिग्री का यदि मान लेते हैं तो ये साइन 2 गुना 0 तो 0 डिग्री, इधर भी साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 0 गुना 2 तो 0, इसका भी मान 0। तो देखिए 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री रखेंगे तभी जाके क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 42 में
कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से कर्ण दिया हुआ है 5, तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है 3, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, हमको इसका जो है ना निकालने का कोई जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ से कर लंब दिया हुआ है, हमको आधार चाहिए तो आधार इसका 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4/3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 43 का कि यदि tan थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाता है, डायरेक्ट 1 मारिए आप, ठीक ना। आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका डी। इसको सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टीज आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम 44 का कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है। तो हम जानते हैं क्या कि 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बटे यहाँ से नीचे में कुछ भी आ जाए, क्या दिक्कत है, तो ऊपर में देखिए 0 आ गया, 0 बटे यहाँ से 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि 3 गुना cot 60 का मान कितना होता है, तो cot 60 का मान जो होता है 1/√3 हो जाता है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 गुना 1/3 आ जाएगा, क्या कि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 46 में है क्या cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट 180 डिग्री तक मान दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसके बीच में जो आएगा ना cos 90 भी आएगा। तो हम जानते हैं कि cos 90 का मान जब 0 होता है तो कितनों आए उससे क्या मतलब है, हमको 0 कर देंगे मान, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 47 का कि 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ए है। तो हमको 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यहाँ से cosec स्क्वायर cosec यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि 2 इंटू 1 माइनस cosec स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए। तो देखिए ऑप्शन में है क्या 2 cot स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में है कि यदि a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x का मान बताना है। तो हम यहाँ से sin x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या a को इधर लाएंगे तो 1/a 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए cot यहाँ cos दिया हुआ है तो cos x बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि 1/b। तो हम जानते हैं क्या कि यदि cos x बटे sin x कर देना तो ये हो जाता है हमको cot x प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो जब cot x प्राप्त होता है दोनों को बटे के तो इसका भी मान कर लीजिए ना, तो cot x बराबर हम रख सकते हैं क्या कि cos का मान कितना था, cos का मान था 1/b, उसके बाद देखिए इसका मान था 1/a, तो इसको पलट देंगे तो cot x बराबर जो हो जाएगा देखिए 1/b गुना इसको पलटेंगे तो a/1, तो इसका मान आ जाएगा a/a का, ये b आ जाएगा, क्या आ जाएगा a/b। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है a/b, तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा a/b, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला 49 में है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए जब दोनों का एंगल सेम है तो इसका मान तो हम डायरेक्ट रख देंगे 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि 50 में माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए माइनस टेन स्क्वायर ए है, ठीक ना। उसके बाद प्लस है 1/साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। देखिए 1/कॉस स्क्वायर का अपोजिट क्या हो जाता है, तो माइनस टेन स्क्वायर ए पहले है और प्लस इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए यदि रहेगा ना तो इसका मान 1 होता है। तो वही तो हो गया, देखिए सेक प्लस में है माइनस में है टेन, तो इसका मान 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।